जब दूध अपने आप को उबाल लेता है तो उसमें से मलाई बाहर निकल, और जब उसका आप दही बनाते हैं और दही बनाने के बाद जब उसको आप बेलन से उसको आप घुमाते तो वो जो संघर्ष है उससे मक्खन बाहर आ जाता है और उसको तपाने से घी बन जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद उसका जो नश्वर स्वभाव है वो ईश्वर बन जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही वो चीज है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, वो है हमारी चेतना, हमारी प्राण, हमारी ऊर्जा। मनोरंजन से आपको सुख मिलता है, आनंद नहीं। हमेशा याद रखो, सुख ये आनंद की एक झलक है। चांद का प्रतिबिंब तालाब में पड़ जाता है तो वो बस उसकी प्रतिमा है, चांद नहीं है। आप उसे देख सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते। वैसे ही आप सुख में आनंद की झलक देख सकते हो, आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। शरीर की जो लालसा है वह भोगों की है, उसे वासना का है, और मन की जो लालसा है वह इच्छाओं की, उसे कामना का है। ये दो जो लालसा है इसको आप ईश्वर के प्रति लगा दो तो वह आध्यात्म की लालसा बन जाता। तो समस्या लालसा में नहीं, आप उसे कहाँ लगा रहे इसमें। तो सद्गुरु आज कह रहे हैं कि आपको इस नश्वर शरीर के परे जाना है, तो आपको पहले इस नश्वर शरीर को क्या बनाना होगा? मजबूत बनाना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा। और ये शरीर शक्तिशाली कब बनेगा? अब जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना तीव्रता से इस्तेमाल करोगे, उतना वो और ताकतवर होगा। आपको पता है जब आपकी जान खतरे में होती है ना तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है आपका शरीर। हमेशा याद रखो, जब भी आपकी जान खतरे में होती है, जब भी आपके प्राण शरीर को छोड़ने को होते हैं, तो ये शरीर उसको पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसी को कहते हैं जी जान लगा। हमारे जीवन में उन्हीं दिनों को हम याद रखते हैं जिन दिनों में आपने बहुत खुशियां पाई। वही जीवन हमारे याद में रह जाते, या वो दिन जिस दिन हमने बहुत दुख पाया। और जो अनुभव आपके प्राणों तक चला जाता है वो आप जन्मों जन्मांतर भूल नहीं पाती। इस जन्म का अनुभव आपके अगले अनुभव जन्म में चला जाए। अगर आपका अनुभव आपके प्राणों तक चला जाए, आपको यह नश्वरता चुभनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध का चुभी, उन्होंने बूढ़ा देखा, बूढ़ा होना उनको चुभा। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसे दिखूंगा, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मैं ऐसे जीवन नहीं जीऊंगा। बीमार देखने के बाद कहा मुझे ऐसे बीमार नहीं होना है, ऐसे बीमारी से मुझे बीमार नहीं होना है, ऐसे सड़ा गला जीवन मुझे नहीं चाहिए। जब मौत देखी, क्या यह शरीर मरेगा, यही मेरा जीवन है? नहीं नहीं, मरने से पहले मुझे इस मौत को जीतना है। आपको कभी पैसे चुभे? मुझे चुभे, अक्सर मुझे पैसे चुभते, प्रतिष्ठा भी मुझे चुभती, क्योंकि मुझे पता है ये आज मेरे हैं, एक पल में किसी और के हो जाएंगे। आज आप मुझे सिर पर लेकर घूम रहे, नाच रहे, अगर मैं ऐसी कोई चीज करूं जो आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे सिर से पटक कर पैरों तले रोने को कम नहीं करेंगे। कैसे नहीं करते लोग? करते कि नहीं करते? जिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को हम आज पूछते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जब वो ये कार्य कर रही थी तो उसके ऊपर तो कीचड़ उछाला जाता था, उसको गोबर फेंका जाता। क्या लेकर बैठे आप प्रतिष्ठा की? 2 कौड़ी की नहीं। ऐसी प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए जो दूसरे मुझे दी और छीन भी ले। इसको छीनने का अधिकार दूसरों के पास है, वो प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। जो दूसरे मेरे से नाम छीन सकते वो नाम भी मुझे नहीं चाहिए। शरीर बस फूल डाल, यहाँ पर टीका लगाते, कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रदर्शन के लिए नहीं चाहिए, वो दर्शन के लिए चाहिए। जब भी मैं उस टीके को देखूं, उस गंध को देखूं, तो मुझे उसकी गंध आ जाए, पता चले यही मेरा आज्ञा चक्र है और यहाँ मैं आदेश दूंगा कि ये शरीर नश्वर है और मुझे इस शरीर के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना है। जो कार आपको लेनी थी, जहाँ बाइक लेनी थी, जहाँ मोबाइल लेना था, जो भी आपको लेना है, घर लेना था, शादी करनी थी, जो भी करना था आपको, वो अगर आपके जीवन में हो गया, आप कितने सालों से सपना देख रहे, वो अगर पूरा हो गया तो आप भूख प्यास दर्द सब कुछ, नींद सब कुछ क्या हो जाती है? तो वैसे मन जो है हमारा, वो विचारों के ऊपर, कल्पनाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर आकर्षित हो जाता है। तो उसे हमेशा ईश्वर में लगाएं। अगर आप नश्वर में लगाएंगे, कल्पनाओं में, सांसारिक चीजों में आप उसको लगाएंगे तो आपको सांसारिक चीजें मिलेंगी लेकिन आनंद नहीं मिलेगा और आप और उलझोगे। आपको कोई सुंदर स्त्री दिखी, आपको कोई सुंदर पुरुष दिखा, तो आप उसे सामने से काट दो, आपके मन की छुरे से उसे काट दो और उसकी चमड़ी को बाजू का। क्या आप अभी उससे प्रेम करो? तो अपराध हम इसलिए करते हैं कि नश्वर चीजों को पकड़ने की कोशिश। देखिए, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, प्राकृतिक बात है, गिरना कोई दिक्कत नहीं, गिरकर गिरे रहना ये बुरी बात। आपको पता चल गया है कि मैं फंस गया हूँ, फिर भी वहीं फंसे रहना नहीं अच्छा लग रहा है। शराबी को कीचड़ में पड़े रहना अच्छा लगता, जब तक उसकी उतरती। एक बार नशा उतर गया तो फिर पता चलता है मैं कहाँ गिरा। जब आप अपनी नश्वर प्रकृति का सामना करते हैं, केवल तभी उससे परे जाने की लालसा वास्तविक शक्ति बनती है, वरना आध्यात्मिक प्रक्रिया बस मनोरंजन है। तो इस पे मेरा सवाल है कि जो नश्वर प्रकृति, उसका हम दैनंदिन जीवन में कैसे याददाश्त रख सकते हैं? हर दिन जीते तब नश्वर प्रकृति अपनी है ये याद नहीं रहता अपने को, हम जीते ही चलते हैं। और दूसरा प्रश्न ऐसा है, आध्यात्मिक प्रक्रिया बस मनोरंजन कैसे बन जाती है? हमारी लालसा भरी जीवन से आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ कैसे बढ़े? क्योंकि हम देखें तो बहुत कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उसे पार कर चुके हैं, मगर बहुत सारे अभी भी लालसा करते हैं या उसी लालसा में ही अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। जब व्यक्ति अपने नश्वरता
नश्वर प्रकृति का सामना करता है, मतलब वो हमारी नश्वर प्रकृति, हमारी मृत्यु है, उसका सामना करता है, तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो वो तीव्र इच्छा होती है मृत्यु से परे जाने की, वो कैसे पहले कर? तर पहला सवाल तो ऐसा है कि अपनी जो नश्वर प्रकृति है उसे हम कैसे जान सकते हैं और उसका सामना कैसे करें। दूसरा सवाल ऐसा है कि लालसा भली और बुरी दोनों हो सकती है, जैसे सदगुरु हमें बता रहे। एक तो आध्यात्मिक सदगुरु ने बताया कि आपको आध्यात्मिक लालसा करनी चाहिए, लेकिन अभी तो मैंने जो भी जाना है उसमें ऐसा पाया है कि लालसा करना ही गलत है। अगर आप लालसा करते हो तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें सदगुरु आध्यात्मिक लालसा करने के लिए क्यों बता रहे? दोस्तों, पहले तो सदगुरु कह रहे कि नश्वर प्रकृति, नश्वर प्रकृति का मतलब क्या? जो भी चीज़ है जो जिसका नाश होगा, जो आज नहीं तो कल वो समाप्त हो जाएगा। तो जो जन्मी है उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो निर्माण हुई है वो नष्ट हो जाएगी। हर चीज़, यहाँ तक कि हमारी धरती भी, इसका निर्माण हुआ है, कोई एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगी। तो धरती के माध्यम से जितने भी चीज़ें पैदा हो रही है, इसके ऊपर जो भी है, जो हमने निर्माण किया है या निर्माण हो गया है, उस सब का नाश होगा। तो नश्वर हर वो चीज़ है जो निर्माण हुई है। ईश्वर जो चीज़ है जो कभी नश्वर नहीं है, उसी चीज़ को ईश्वर कहा गया है। जो नाश नहीं होता, जिसका विनाश ही नहीं हो सकता, अविनाशी है, उसे ईश्वर कहते हैं। तो नश्वर से हमें ईश्वरत्व प्राप्त करना है, यही कहता है, उसके परे जाना है। जब दूध अपने आप को उबाल लेता है तो उसमें से मलाई बाहर निकलती, और जब उसका आप दही बनाते हो, और दही बनाने के बाद जब उसको आप बेलन से उसको आप घुमाते, तो वो जो संघर्ष है उससे मक्खन बाहर आ जाता है और उसको तपाने से घी बन जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद उसका जो नश्वर स्वभाव है वो ईश्वर बन जाता है। तो घी अविनाशी है, जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना वो ज़्यादा तेजस्वी हो जाता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में हम पहले से ही जानते हैं, स्कूल में भी पढ़ के आए कि जो एनर्जी है वह अविनाशी है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही वो चीज़ है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। वो है हमारी चेतना, हमारी प्राण, हमारी ऊर्जा। और यह वो जो हमारी चेतना है वो अविनाशी है, और वो हम सभी के अंदर है, हर चीज़ में है, पदार्थ में, हर कण कण में, इस धरती में भी है, इसलिए तो घूम रही। उस शक्ति के बिना पदार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ बना है एटम से, अणु रेणुओं से, और अणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा को लेकर घूम रहे, ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे, तो बस एनर्जी। तो इस एनर्जी को पहचानना मतलब हमारे अंदर के जीवन को पहचान। तो कई सारे सवाल खड़े हो गए कि ये जो नश्वर प्रकृति है हमारी जीवन की, वह यह है कि हम जो भी निर्माण करेंगे वो नाश हो जाएगा। तो क्या निर्माण ही ना करें? इसीलिए हम उलझन में पड़ जाते। हमारा जो असली जो रहस्य है जीवन का वो क्या है? उस चेतना को हमेशा जागृत रखना, उस चेतना को अपने स्वभाव में प्रकट होने देना। अभी स्वभाव में प्रकट क्या होना है? उसका क्या स्वभाव है? हमारी चेतना का स्वभाव क्या है? जब हम शरीर को और भूल जाते तो हमारी चेतना के स्तर पर चले गए, और शरीर और मन के तल पर से हम जब उठ जाते तो हम खुशी से भर जाते, आनंद से भर जाते। जब हम आनंद से भर जाते तो हमें कोई लालसा नहीं होती, हमें लालसा नहीं होती जब हम बहुत खुश होते। वो जो अवस्था है वह आपका स्वभाव है। लेकिन समस्या यह है कि हमने मन के तल पर इतनी सारी कल्पनाएं गढ़ चुके हैं, हम इतने सारे आयोजन करके रखे हैं,
हम उसके परे जाने की कभी सोचते भी नहीं। तो आज ईश्वर की शक्ति के नाम पर जो भी चल रहा है, सदगुरु उसे मनोरंजन कह रहे हैं। मनोरंजन से आपको सुख मिलता है, आनंद नहीं। हमेशा याद रखिए, सुख ये आनंद की एक झलक है। चांद का प्रतिबिंब तालाब में पड़ जाता है तो वो बस उसकी प्रतिमा है, चांद नहीं है। आप उसे देख सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते। वैसे ही आप सुख में आनंद की झलक देख सकते हो, आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। जब हमने आनंद नहीं जाना है तो परमानंद कैसे जाना। और हमारी चाह तो, हमारे जो अंतःकरण की जो लालसा है वो क्या है, खुशी की। हम हर जगह पे क्या चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। वास्तविक तौर पर वो लालसा आपके अंदर से है जो प्राणों की लालसा है। आपके प्राण चाहते हैं किसी की मदद करें, लेकिन आपका मन कहता है आपको किसी की मदद करो, वो धोखा देता है। इस दुनिया में कोई भी मदद करने के लायक नहीं है, कोई भी उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लायक नहीं। सब ढोंगी है, सब नौटंकी करते हैं, लेकिन दया किसी के प्रति नहीं दिखाए। ऐसे आपका मन आपको कहता। क्यों? वो इतने सारे अनुभव उसको आए हैं, हर बार वो धोखे में आया है। तो इसलिए मन क्या करता है, आपको ऐसी चीज़ें करने से रोकता है जिन चीज़ों से आपके अंदर की आत्मा को प्रसन्नता मिले। वाकई वो इच्छा है उसकी, वो उसकी लालसा है, लेकिन हमारा मन वो करने से उसे रोकता है। उसे वो समझदारी कहता है, उसे होशियारी कहता है। हमारी बुद्धि हमारे एक खिलाफ काम करती। कैसे है कि जैसे हमारी आत्मा एक चाहती, उसके ऊपर जो मन है वो दूसरा कुछ चाहता है, और उसके अंदर वापस शरीर है, उसकी तो और चाह लगे। तो शरीर के तल पर और मन के तल पर हमारी जो चाह है वह लालसा, उसे वासना और कामना कहा गया है। शरीर की जो लालसा है वह भोगों की है, उसे वासना कहा है। और मन की जो लालसा है वह इच्छाओं की, उसे कामना कहा है। ये दो जो लालसाएं हैं, इसको आप ईश्वर के प्रति लगा दो तो वह आध्यात्म की लालसा बन जाती। तो समस्या लालसा में नहीं, आप उसे कहाँ लगा रहे। इसमें आपके पास तीक्ष्ण धारों वाला हथियार है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। उस शस्त्र में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस शस्त्र के इस्तेमाल के जो इरादे हैं उसमें बुराई है। तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि उस शस्त्र को हाथ ही मत लगाओ। आप अगर उसे इस्तेमाल करने का कौशल आपके पास नहीं है तो उसे ही बुरा कहा गया है। शस्त्र ही धारण मत करो। क्यों? क्योंकि वो दुधारी है, वो आपको भी जख्मी कर सकता है। मौका ज़्यादा है कि आप खुद को जख्मी करते, आपका नुकसान करते। आपने आपके बचाव में किसी के ऊपर अगर आपने शस्त्र चलाया तो कानून कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा आज की दुनिया, है ना। तो इसका मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वह शस्त्र ही अपना घात कर देता है, इसलिए उससे पंगा ही नहीं लेना। इसलिए कहा गया है लालसा से दूर रहो। ऐसे तो हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर सद्गुरु कह रहे हैं कि आपके अंदर वो लालसा चाहिए जो आपके नश्वर प्रकृति के परे लेके जाए। अभी नश्वर प्रकृति क्या है? जो भी भौतिक चीज़ें आप जमा कर रहे हो आज, वो नश्वर है। फिर जमा नहीं करने के नहीं करो। चीज़ें जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, या उस प्रकृति में आप जी रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखो कि इससे परे कोई चीज़ है। फिर इसको मुझे क्या बनाना है? सीढ़ी बनाना है। को इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई को छूने के लिए। जब हम ऊंचाई को छू लेते, सीढ़ी को छोड़ देता। हम नाव का इस्तेमाल करते हैं नदी को पार करने के लिए। एक बार नदी पार कर ली
तो नाव को छोड़ देते। आप इसी प्रकार इस शरीर का और मन का इस्तेमाल करो, इसी प्रकार आप इस भौतिक जगत का इस्तेमाल करो। जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, वैसे आप इस संसार में रहकर संसार से अलग हो जाओ। खाओ पियो, कौन खाएगा? शरीर खाएगा। याद रखो, ये शरीर खा रहा। किसी ने पूछा कि नश्वर प्रकृति को कैसे समझे, उसे अंतर कैसे बनाए? आप इस कपड़े में और खुद में अंतर कैसे बनाते? आपको पता है, शाम को आप निकाल सकते। ये मैला हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, धो लेंगी। जिस दिन आपको आपके शरीर के प्रति ऐसा अनुभव आने लगे कि ये भी एक कपड़ा है, ये मैला भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करते क्या? चलो शरीर ही गंदा हो रहा है, कपड़ा ही गंदा हो रहा है, तो कितना भी होने दो। ऐसे करते क्या? कपड़ा निकाल के गटर में डालते। कोई ऐसे बोलेगा, आपने बोला ना अभी कि नहीं, शरीर का इस्तेमाल करते तो शरीर का कितना भी गंदा इस्तेमाल कर सकते। तो परे जाना है नश्वर प्रकृति के, तो आप इससे परे जाना है तो इसे आपको पवित्र रखना होगा, इसे आपको शक्तिशाली बनाना होगा। आपके पास जो भी साधन है, उस साधन में, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, आपके पास कार है और उस कार से आपको एक अंतर तय करना है। वैसे कि एक कार है, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, ये नश्वर है ना, लेकिन इसका एक साधन की तरह इस्तेमाल करना है। तो क्या करना? इसको आपने अच्छी तरह सर्विसिंग कराया और आप निकल गए। रास्ते में अपने आपको पता है कि आपको पेट्रोल भी एक ही पंप से डलवाना चाहिए हमेशा, या एक ही कंपनी का डलवाना चाहिए। अगर आपने अच्छे मैकेनिक को पूछा तो वो आपको यही सलाह देगा, एक ही मैकेनिक से सर्विसिंग कराओ, एक ही पेट्रोल पंप पे, एक ही कंपनी के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला। बराबर है। आप होटल में जाते हो तो एक ही होटल में खाना खाना, बार बार होटल चेंज नहीं करना, क्योंकि उससे नाता हो जाता है। अगर ज़्यादा जगह पे अगर संबंध आ गया तो वो इंजन भी कंफ्यूज हो जाता है, उसकी डेंसिटी, उसके अंदर की जलन की क्षमता, हर चीज़ में अंतर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो जैसे फ्यूल की क्वालिटी में अंतर हो जाता है, तो इंजन के साथ उसका बर्ताव भी अलग हो जाता है। जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं ला सकते, वैसे पेट्रोल की गाड़ी में आप अलग तरह का पेट्रोल नहीं ला सकते, अलग डेंसिटी का। इससे इंजन के ऊपर क्या होता है? असर होता है। अगर रास्ता बनाए कारों के लिए, उसके ऊपर अगर हेवी व्हीकल चले गए तो रास्ता फूट जाता है, पता है ना आपको, वो कारों के चलने लायक भी नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा शरीर है, अगर इसको आप ताकतवर बनाओगे, इसको स्ट्रांग बनाओगे, पवित्र बनाओगे, तो ये आपको जो भी इसके साथ करेंगे वो आपको सर्वश्रेष्ठ उसका परिणाम देगा। आप ध्यान करने बैठ गए तो ध्यान में आप तीव्रता से आपको ध्यान लगाएगा। आप काम में लग गए तो आपसे वो ऐसी सर्वश्रेष्ठ काम करवाएगा। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम जन्मजात हमारे पास अभिव्यक्ति होती है। ये शरीर जो है, ये साथ में कुछ चीजें लेके आए। क्या चीजें साथ में लेके आए हो? शरीर की अभिव्यक्ति क्या होती है? ये खुशी को जाहिर करता है, ये दुख को भी जाहिर करता है। आप किसी को भी देखकर आपको पता चलेगा ये दुखी है या सुखी है, ये उत्साह में है या नाराज है। उसके शरीर की चर्या को देखकर आप तुरंत समझ में आ जाए। बराबर है ना? तो ये शरीर जो है वो अभिव्यक्ति करता है, भावों को प्रदर्शित करता है। वो अपने हाथ पैर को अपने आप हिलाता है। आप बच्चे को देखो, वो पैर को घुमाता रहता है, जैसे कि साइकिल चला रहा, हाथों को हिलाता रहता है, अलग अलग आवाजें निकालता है। तो यह उसकी अभिव्यक्ति। तो गाना, नाचना, बोलना, हाव भाव करना, यह एक शरीर की क्या है? नैसर्गिक अभिव्यक्ति। अगर इस अभिव्यक्ति को ही आप दबा दोगे तो आपका विकास आप खुद रोक रहे हैं। तो आप इस नश्वरता की परे कैसे जाओगे? तो सद्गुरु आज कह रहे हैं कि आपको इस नश्वर शरीर के परे जाना है। तो आपको पहले इस नश्वर शरीर को क्या बनाना होगा? मजबूत बनाना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा। और ये शरीर शक्तिशाली कब बनेगा? आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना तीव्रता से इस्तेमाल करोगे, उतना वो और ताकतवर होगा। आपको पता है,
जब आपकी जान खतरे में होती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है आपका शरीर, हमेशा याद रखो। जब भी आपकी जान खतरे में होती है, जब भी आपके प्राण शरीर को छोड़ने को होते हैं, तो यह शरीर उसको पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसी को कहते हैं जी जान लगा। आप हर चीज जी जान लगा के करो तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन हम ऐसे करते, हम जी चुरा चुरा के काम कर, कोई भी चीज करते हैं ना तो पूरे तन मन से नहीं करते। यही समस्या है, इसलिए हम परे नहीं जा। आपको पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, इसे बचा बचा कर जीऊंगा। आप इस शरीर को बचा कर नहीं जी सकते। जो डरा हुआ रहता है ना हमेशा, उसके पीछे हमेशा ब्रह्म राक्षस रहता है। हाँ, वो उसको लेकर ही घूमता है। तो आपका जीवन अगर डरा डरा है तो आप जीवन को कभी जी नहीं पाएंगे। परे की तो बात ही छोड़ो, आप खुद इस नश्वर जीवन के शिकार हो जाए। आप सुबह जागे हैं, अगर आपके जीवन में कोई उत्साह नहीं, उमंग नहीं है, इसका मतलब आज का दिन आपके जीवन में आया ही नहीं, ऐसे हो गया। हमारे जीवन में उन्हीं दिनों को हम याद रखते हैं जिन दिनों में आपने बहुत खुशियां पाई। वही जीवन हमारे याद में रह जाते, या वो दिन जिस दिन हमने बहुत दुख पाया। भावनाओं के आवेश में परे चले गए, हम भावनाओं तक चले गए। उसी दिन को, उसी पलों को हम जीवन में याद रखते। शरीर के तल पर क्या हुआ, विचारों के तल पर क्या हुआ, हमारे दिमाग में दिन भर कितने आई विचार आते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं करीब करीब 6000 विचार आते हैं एक दिन में। तो 6000 विचारों में से हमारे दिमाग में कितने रह जाते? आपको पता है अपने परसों क्या है सोच रहे थे आप? अरे कल शाम को क्या सोचते वो पता नहीं, आज सुबह क्या सोच रहे थे वो पता नहीं, एक पल भर के पहले क्या सोच रहे थे वो पता नहीं। शरीर को भी क्या याद है हमारे? उसे पूछो जरा, आपने परसों क्या खाया था? हाँ, पिछले हफ्ते सोमवार को आपने कौन सा कपड़ा पहना था? वो भी शरीर को याद नहीं। लेकिन जो भावनाओं के तल पर चला गया ना, आपका अनुभव, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कितने सालों से, कितने सालों से बैठा है। और जो अनुभव आपके प्राणों तक चला जाता है वो आप जन्मों जन्मांतर भूल नहीं पाती। इस जन्म का अनुभव आपके अगले अनुभव जन्म में चला जाता है, अगर आपका अनुभव आपके प्राणों तक चला जाए। हमारी जान को खतरा होता है, ऐसे मौके आते हैं ना जब मरते मरते बच जाते हैं, वह क्षण हमें अगले जन्म में भी याद आता है। ये हमेशा याद रखिए। तो परे जाना यही है। बस वहां पर आप एक एक्सीडेंट भी चले गए, इत्तेफाक से चले गए, यहां पर आपको जानबूझकर जाना है, अपनी मर्जी से जाना है। वहां पर ऐसे ही चले गए, यहां आपको जानबूझकर जाना है। तो कैसे जाना? सदगुरु कह रहे हैं उसका एक ही रास्ता है, आपको यह नश्वरता चुभनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध का चुभी, उन्होंने बूढ़ा देखा, बूढ़ा होना उनको चुभा। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसे दिखूंगा, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मैं ऐसे जीवन नहीं जीऊंगा। बीमार देखा, बीमार देखने के बाद कहा मुझे ऐसे बीमार नहीं होना, ऐसे बीमारी से मुझे बीमार नहीं होना है, ऐसे सड़ा गला जीवन मुझे नहीं चाहिए। जब मौत देखी, क्या यह शरीर मरेगा? यही मेरा जीवन है? नहीं नहीं, मरने से पहले मुझे इस मौत को जीतना है। वो आकर मुझे बीमार करे, वो आकर मुझे बूढ़ा करे, वो आकर मुझे मार दे, इसके पहले मैं मौत को मार दूंगा। चुभा उनको, वो नश्वरता चुभी। आपको कभी पैसे चुभे? चुभे? मुझे चुभे, अक्सर मुझे पैसे चुभते, प्रतिष्ठा भी मुझे चुभती, क्योंकि मुझे पता है ये आज मेरे हैं, एक पल में किसी और के हो जाएंगे। हेलो, आपके पास में जो पैसे हैं क्या वो आपके हैं? बस मोदी की कहने की जरूरत है, बस
भाइयों और बहन, कागज के टुकड़े हो बस। प्रतिष्ठा जो है, आज आप मुझे प्रतिष्ठा दे रहे हैं, कल जाकर जब मैं ना रहूंगा या मैं ऐसा कुछ काम कर दूं जिससे मैं बदनाम हो जाऊं, तो आप मेरे बेटे को वो प्रतिष्ठा प्रदान करोगे। कोई और जाएगा उसके हाथ, उसकी जगह पर उसे प्रतिष्ठा दे दोगे। सही है गलत है? सही है गलत? आज आप मुझे सिर पर लेकर घूम रहे, नाच रहे, अगर मैं ऐसी कोई चीज करूं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप मुझे सिर से पटक कर पैरों तले रोने को कम नहीं करेंगे। क्या ऐसा नहीं करते लोग? करते कि नहीं करते? जिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को हम आज पूछते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जब वो ये कार्य कर रही थी तो उसके ऊपर तो कीचड़ उछाला जाता था, उसको गोबर फेंका जाता था। क्या लेकर बैठे आप प्रतिष्ठा की? कि 2 कौड़ी की नहीं। ऐसी प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए जो दूसरे मुझे दी और छीन भी ले। इसको छीनने का अधिकार दूसरों के पास है, वो प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। जो दूसरे मेरे से नाम छीन सकते, वो नाम भी मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव को सौतेली माँ थी, वो राजा का बेटा था। ध्रुव जो था वो राजा का बेटा था, और सौतेली माँ उससे नफरत करती थी हमेशा। एक बार वो अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था, वो पालथी मार कर बैठे थे, वो उसकी गोद में बैठ गया। बेटा है, उसे क्या फर्क पड़ता है राजा है कि कौन है? उसके लिए बस पिता है, बैठ के आराम से। सौतेली माँ उनसे आई, उसको हाथ से पकड़ा और कसकर ऐसा खींचा कि फेंक दिया दूर। ध्रुव नाराज हो, कहते हैं चला गया घर से, महल छोड़ दिया और साधना में बैठ गया। छोटा सा ध्रुव साधना की, कठोर तपस्या की, ईश्वर प्रसन्न हो गए और पूछा, ध्रुव बेटा आपको क्या चाहिए? मैं आपसे प्रसन्न हो गया। प्रश्न ने कहा, मुझे ऐसी जगह दो जिससे मुझे कोई उठा न सके, ऐसे अडल स्थान मुझे चाहिए जहां से मुझे कोई भी हिला ना सके। तो कहते हैं ध्रुव को ऐसा स्थान दिया जो आज में आकाश मंडल में एक ही जगह पे स्थित है, पूरा आकाश घूमता है, वो अपनी जगह पे रहता है, अडिग। तो इससे हमें सीखना बहुत जरूरी है ना, कि हमारा जो जीवन है, ये जीवन हमें कहाँ लेके जा रहा है। ऐसी चीजें हमारे पास चाहिए, ऐसी चीजों के लिए हम पागल होने चाहिए जो हमारे साथ रहे, हमेशा रहे। आज हमारे पास वही चीजें हैं जो खत्म हो जाएगी और हम उसी को पकड़े हुए, हमारी पूरी ताकत हम उसके लिए झोंक रहे, हमारा अनमोल जीवन उसके लिए हम खर्च कर रहे। हमें कोई तड़प नहीं है कि ये जा रहा है, हमारे हाथ से छिटक रहा है। फिर हम ईश्वर के नाम पे प्रार्थनाएं करते हैं, भोज लगाते हैं, कीर्तन लगाते हैं, और कीर्तन में, प्रार्थना में जब हम पूजा करते हैं उस वक्त सिर्फ मनोरंजन के ऐसा उसका इस्तेमाल, मन को रंजन देते बस। आप पूजा में बैठ जाओ, बस मन आपका कहीं भी भटक रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूजा में नंदाम पांतु और मन कहीं भी गलत, शरीर बस फूल डाल रहे, यहां पर टीका लगाते, कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रदर्शन के लिए नहीं चाहिए, वो दर्शन के लिए चाहिए। क्या फर्क है प्रदर्शन में और दर्शन में? प्रदर्शन का मतलब है दूसरों को दिखे, और दर्शन का मतलब है खुद को अनुभव में दे। हर पल जब भी मैं
उस टीके को देखूं, उस गंध को देखूं, तो मुझे उसकी गंध आ जाए। पता चले यही मेरा आज्ञा चक्र है और यहां मैं आदेश दूंगा कि ये शरीर नश्वर है और मुझे इस शरीर के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना है। अगर मैं प्रार्थना में, पूजा में, तीर्थ में, क्षेत्रों में, यात्राओं में अगर मैं खुद को नहीं भूल रहा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मेरे पैर में जकड़न है, मेरे शरीर में दर्द है, अगर वो मुझे महसूस हो रहा है तो आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना ये बस मनोरंजन के काम पे है, बाकी कुछ नहीं। जिस दिन आपको लगता है कि आपके जीवन का सपना पूरा हो गया, उस दिन आपको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना दर्द लगता है। चलो, जिस दिन आपको लगता है कि आपका सपना पूरा है, समझो आपको गाड़ी लेनी है, जो कार आपको लेनी थी, जहाँ बाइक लेनी थी, जहाँ मोबाइल लेना था, जो भी आपको लेना है, घर लेना था, शादी करनी थी, जो भी करना था आपको, वो अगर आपके जीवन में हो गया, आप कितने सालों से सपना देख रहे, वो अगर पूरा हो गया, तो आप भूख, प्यास, दर्द, सब कुछ, नींद, सब कुछ क्या हो जाती है? भूल जाते। ये सही है, गलत है? ये सही है ना? ये सत्य है? तो आप उस दिन ये क्यों भूल जाते? यही आपका स्वभाव है ना? तो इसी प्रकार आप ईश्वर की आराधना में, आध्यात्मिक क्रियाओं में इस शरीर को और मन को भूल गए, तभी वो आपकी साधना बनेगी, नहीं तो सिर्फ मनोरंजन। आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बस वो रहा है। आप वो पूजा ही बन गए, आप वो प्रार्थना ही बन गए। शरीर शरीर नहीं रहा, विचार विचार नहीं रहे, फिर क्या? ये शरीर उसका ही एक भाग हो गया। आंखें बस उसी को देखना चाहती, वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सखा है, वही मेरा जीवन साथी है। तो अगर सब कुछ वही है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही साहिल हो, तुम ही सफर हो, तो जब ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाते हैं ना, तो उसे भक्ति कहते हैं। जब आप कर्म बन जाते तो वो कर्म बन जाते, कर्म योग बन जाते। ये ज्ञान सुनते सुनते खुद को भूल गए तो ज्ञान योगी बन जाती। हाँ, यही सब गुरु कह रहे कि आपको ये लालसा होनी चाहिए, और ये लालसा तभी होगी जब आपको ये नश्वर चीजें चुभेंगी। आप पैर को संभाल के कब चलते हैं? जब नीचे से क्या होता है? कांटा चुभता है। नीचे जब कांटा चुभ जाता है ना, और वो अंदर ही टूट जाता है, तब पैर को कैसे लेके चलते आप? ऐसे संभल के। क्यों? दर्द हो रहा है, इस नश्वरता का आपको दर्द होना चाहिए, लेकिन आप तो उसके प्यार में पड़ जाते। क्या आप शरीर के प्यार में नहीं पड़ जाते? इसको सजाने में नहीं लग जाते? हाँ, इसको सजाओ, लेकिन आप इसके अंदर वो जो ईश्वर बैठा है, उस ईश्वर का मंदिर समझकर सजाओ। तो क्या इसको आप जब मंदिर की तरह सजाओगे तो लोगों ने इसको प्रशंसा करनी चाहिए, उसका प्रदर्शन होना चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आनी चाहिए। क्या आप इसका इच्छा रखोगे? रखोगे? आप जब भी कोई काम करोगे तो आप ये इच्छा रखोगे कि मेरे काम की सराहना होनी चाहिए, मेरा काम को लोगों ने उसका कौतुक करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है? आना, है ना? तो ये चुभन हमारे अंदर चाहिए कि मैं नश्वर चीज के लिए ना तड़पूं, मैं ईश्वर के लिए तड़पूं। अगर आप ईश्वर के लिए तड़पेंगे तो अपने आप नश्वर का आपको पता चलेगा। आप अगर नश्वर चीजों के अंदर ही आप फंस गए तो आपको ईश्वर का कभी पता नहीं चलेगा। आपने ईश्वर को यहाँ पे स्थापित किया, लेकिन आप उसकी मूर्ति में ही फंस के उलझ गए। हाँ, उसके रंगों में, उसके आकार में, तो उसके आगे जो निर्गुण निराकार है वहां कब जाओगे? तो ये जो निर्गुण निराकार है ना, वही साक्षात ईश्वर है। ये जो सामने मूर्ति दिख रही है ना, ये तो हमने बनाई हमारी आसानी के लिए, क्योंकि हम निर्गुण निराकार को समझ नहीं पाएंगे।
हम यहाँ हमने मूर्ति रखी है ऐसा कहेंगे चलेगा? हाँ? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आँखें, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां जब तक उसे अनुभव नहीं करेगी तब हम उनको वहाँ स्थिर नहीं कर पाए। देखिए आपके सामने कोई चीज़ है, आपकी आँखों को वहाँ पे स्थिर कर सकती है। वो सुंदर हो तो स्थिर हो जाती है और वो कुरूप हो तो वहाँ से हट जाती है। सही है ना? हमारा मन अदृश्य है लेकिन आँखें दृश्य है, कान दृश्य है। आवाज़ हो जाती है तो कान वहाँ पे क्या होते हैं? स्थिर हो जाते, आकर्षित हो जाते। तो वैसे मन जो है हमारा वो विचारों के ऊपर, कल्पनाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर आकर्षित हो जाता है। तो उसे हमेशा ईश्वर में लगाएं। अगर आप नश्वर में लगाएंगे, कल्पनाओं में, सांसारिक चीज़ों में आप उसको लगाएंगे तो आपको सांसारिक चीज़ें मिलेंगी लेकिन आनंद नहीं मिलेगा और आप और उलझोगे। सदगुरु कई चीज़ें हमें बता रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं आज अध्यात्म के नाम पर, वो सब क्या है? मनोरंजन कर रहे हैं। बस आपके शरीर को भोग लगा रहे हैं और मन को रंजन लगा रहे हैं। ये इतने आप सब हर देखो आज हर कोई घर घर में गणेश की स्थापना कर रहे और गणेश की स्थापना करके वहाँ पे क्या करे? आरास कर रहे और लोगों को बुला रहे, देखो मेरा गणपति, देखो मेरे आरास देखो। कोई कहता है मैंने मिट्टी से बनाया। बेचारी गौरी ने क्यों बनाया पता ही नहीं मुझे। आज हर कोई गौरी बना हुआ है, हर कोई पार्वती बनी, हर घर में पार्वती है। पार्वती सिर्फ नाम के लिए, शक्ति के लिए कहाँ है? हाँ? तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है आप घर घर में उसको विराजित कर रहे हैं लेकिन आप उसकी नश्वरता में मत उलझो। ये मूर्ति उसकी नश्वर है, 10 दिन बाद ये पानी में मिल जाएगी, इसको कोई देखेगा तक नहीं। आज उसे आप पूजा कर रहे हो उसकी। तो इसके प्रति परे जो भाव है ना ईश्वर का, जो कभी भी आपकी श्रद्धा में जो ईश्वर है उसका कभी विनाश नहीं, वो कभी भी विसर्जित नहीं। तो विसर्जित क्या करना है? भौतिक पदार्थ को। शरीर विसर्जित होगा, मन विसर्जित होगा, आपकी कामनाएं विसर्जित होगी, आपकी वासनाएं विसर्जित होगी। तो ये जो भौतिक लालसा है उसको विसर्जित कर दो तो आपको उसके परे जाने की क्या होगी? लालसा होगी। आप जो आज जीवन को पकड़े हुए हो, इस जीवन को नहीं छोड़ोगे तो आपको इसके परे की जीवन की कभी लालसा नहीं होगी। नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए मनोरंजन में उलझते रहोगे। यही सब की वजह में आपको कोई सुंदर स्त्री दिखी, आपको कोई सुंदर पुरुष दिखा तो आप उसे सामने से काट दो, आपके मन की छुरे से उसे काट दो और उसकी चमड़ी को बाजू करो। क्या आप अभी उससे प्रेम करो? पहले तो लोग कहते हैं कि आप किसी को भी, अगर कोई भी स्त्री आपने देखी सुंदर स्त्री, तो पहले उसके पैर देखो क्योंकि उसकी असली सुंदरता की पहचान उसके पैर होती है। तो उसको आप बूढ़ा होते हुए देखो आपके मन में। जब वो बूढ़ी होगी तो कैसे दिखेंगी आपको? आपका मन तुरंत वहां से क्या हो जाता है? 9 तो 11 हो जाते हैं। हाँ बोलते नहीं, ये नश्वरता जो है वो आपको समझनी है। अरे हमारी मेहनत की कमाई हमारे पास टिकती नहीं है, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होती। क्या होती है सब? आप जो इतनी मेहनत से जो वेतन लेते हो, क्या वो पगार आपको काफ़ी होती है? वो भी कम बढ़ जाता है। लाइफ स्टाइल मेंटेन करते करते वो किस कोने में चली जाती पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे सपने भी उसमें पूरे नहीं होते। हमारी मेहनत की कमाई हमें, हमारा जो कहीं हमारी ज़रूरत है वो हमारी कामनाएं पूरी नहीं कर सकती। क्या मुफ्त की कर सकती? कभी नहीं कर सकती। ये सच्चाई अगर हमें जान गए तो हम भ्रष्टाचार करेंगे? हम मुफ्त की चीज़ें चाहेंगे नहीं। अगर हमने मुफ्त की चीज़ें चाहिए भी नहीं तो हमारा जीवन तो एकदम आराम से हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में कभी जो अपराधी भाव जो बोलते हैं, गिल्टीनेस, कभी नहीं आएगा। गिल्टीनेस आता ही इसलिए वजह से कि हम अपराध करते हैं। तो अपराध हम इसलिए करते हैं कि नश्वर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश। जो भी चीज़ आपको बांध रही है, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को बांध रही है, तब खुद को सावधान करना। ये बांध रही है, इसका मतलब ये आदत लगा रही है, इसका मतलब आपको गुलाम बना रही है, इसका मतलब ये आपको नश्वरता में उलझा रही है। क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। देखिए, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, प्राकृतिक बात है। गिरना कोई दिक्कत नहीं, गिर कर गिरे रहना ये बुरी बात।
आपको पता चल गया है कि मैं फंस गया हूं, फिर भी वहीं फंसे रहना नहीं अच्छा लग रहा है। शराबी को कीचड़ में पड़े रहना अच्छा लगता है जब तक उसकी उतरती नहीं। एक बार नशा उतर गया तो फिर पता चलता है मैं कहाँ गिरा। तो यही समस्या है। आपको वो याद दिलाना, वो याद रखना, उसके लक्षण आपको याद रखने। जब भी मैं किसी जगह पे गंद जाऊंगा तो मुझे वहां से स्वतंत्र होना है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप अंत में पछताओगे, और पछताना बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, ठीक है ना। तो जो चीज़ें नश्वर हैं उसका आनंद लो, उसके अंदर उलझो मत। उसको क्या बनाओ, सीढ़ी बना। क्या बनाओ, सीढ़ी। उसको ढोकर चले मत। अगर आपको दिखे कि कोई जिंदगी भर सीढ़ी लेके घूम रहा है, आप बोलेंगे क्या पागल है। हाँ, ऐसी जो भी चीज़ आपके जीवन में आए उसका अनुभव करो, उसको सीढ़ी बनाओ और परे चले जाओ। यही आप अगर करोगे तो धीरे धीरे आप इस मनोरंजन की दुनिया से वास्तविक दुनिया में आ जाओ।